ओम शांति। आज हम चिंतन के बारे में और हमारे चिंतन को प्रभावित करने वाले जो परिबल हैं उसके बारे में देखेंगे। हम कह सकते हैं कि समग्र विश्व व्यक्ति के मन से पैदा हुआ है। जो कुछ स्थूल रूप में हम देखते हैं, पहले संकल्प के रूप में व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है। मान लो एक मकान में हम बैठे हैं, वो मकान आज से कुछ समय पूर्व किसी व्यक्ति के मन में था, फिर कागज पर प्लान के रूप में आया और फिर वो प्रैक्टिकल में मकान का स्वरूप धारण किया। तो हर स्थूल अस्तित्व व्यक्ति के मन में पहले उत्पन्न होता है और फिर स्थूल रूप धारण करता है। इसलिए हमारी संकल्प शक्ति, हमारे चिंतन का जीवन में बहुत महत्व है। चिंतन करना हमारा स्वभाव है। आत्मा एक क्षण भी विचार किए बिगर नहीं रहती है। हमारे मन में कोई न कोई बात पर हमेशा चिंतन चलता ही रहता है। इसलिए हम मन को विचार शून्य नहीं कर सकते हैं। हम सोचे ही नहीं, ये नहीं हो सकता है। हाँ, हम अपने चिंतन की दिशा को बदल सकते हैं, चिंतन की धारा को बदल सकते हैं। जिस प्रकार से हम सभी सोचते हैं, हम 4 प्रकार में उससे बांट सकते हैं। एक है आवश्यक चिंतन, जीवन की जरूरी बातों के लिए सोचना, जिन बातों की हमारे पर जिम्मेवारी है, जिससे हम संबंधित हैं, जिसके लिए सोचना आवश्यक है, उन बातों के चिंतन को हम कहेंगे आवश्यक चिंतन। दूसरा है व्यर्थ चिंतन, जिन बातों के लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, जिन बातों को सोचने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसी बातों के लिए सोचना, उसको कहेंगे व्यर्थ चिंतन। तीसरा है नकारात्मक चिंतन, नेगेटिव सोचना, विकारों के वशीभूत, बुराइयों के प्रभाव में जो हम सोचते हैं, उसको नकारात्मक चिंतन कहेंगे। और चौथा है सकारात्मक चिंतन, श्रेष्ठ सोचना, शुभ सोचना, अपने वास्तविक
गुण स्वरूप में स्थित होकर सोचना, यह है सकारात्मक चिंतन। अब तक के हमारे जीवन को हम देखें या रोज की दिनचर्या को हम देखें, हम विशेष रूप से कौन सा चिंतन करते हैं? हमें पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, विषयी चिंतन, सांसारिक चिंतन में विशेष रस है। ऐसा चिंतन घंटों भर हम कर लेते हैं, उसमें हमें समय की कोई मर्यादा नहीं रहती है। लेकिन स्वचिंतन के लिए जब कहा जाए तो हम स्वचिंतन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि जब जब स्वचिंतन का अभ्यास कराया जाता है तो प्रायः लोगों को नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें स्व में इंटरेस्ट नहीं है, हमें दूसरों में रस है। कौन कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, लेकिन हमें अपने आप में इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए हम स्वचिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, प्रभु चिंतन नहीं कर सकते हैं। और वो करने का हमें दैनिक जीवन में अभ्यास भी नहीं है। इसलिए जब ऐसा चिंतन करने के लिए कहा जाता है तो या तो हमें नींद आने लगती है या तो हम कुछ परेशानी महसूस करते हैं। हमारा जीवन, व्यवहार नकारात्मक बातों से भर गया है, हमारा मन भी पतित बन गया है। इसलिए हमारे चिंतन में नकारात्मक बातें ही ज्यादा आती हैं। हम आंखों से जो कुछ देखते हैं, कानों से सुनते हैं, आंखों से पढ़ते हैं, ये कर्मेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। उसके द्वारा हमारे अंदर जो भी बातें जाती हैं वो ही हमारे चिंतन को चलाती हैं। अब हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होने के कारण कहीं भी हम जाते हैं, किससे भी मिलते हैं, कोई भी बात देखते हैं तो हमें उसकी कमी पेशी ही नजर आती है, व्यक्ति के अवगुण ही दिखाई देते हैं। इसलिए हमारे अंदर नकारात्मक चिंतन ही चलता है। इस प्रकार का चिंतन मन को भारी कर देता है, मन को बोझ की महसूसता होती है, व्यक्ति के लिए हमें घृणा, नफरत होने लगता है, एक दो के बीच में दूरी आ जाती है, आपसी संबंधों में प्यार और विश्वास की कमी हो जाती है। इसलिए नकारात्मक चिंतन हमें दुख का अनुभव कराने वाला है। एक सरीखी घटना दो व्यक्ति के जीवन में घटती है। एक सकारात्मक चिंतन वाला व्यक्ति है, दूसरा नकारात्मक चिंतन वाला व्यक्ति है। वही घटना सकारात्मक चिंतन वाले व्यक्ति को उस घटना में भी सुख और खुशी का अनुभव कराने वाली बनती है,
और वही घटना नकारात्मक चिंतन करने वाले व्यक्ति को दुख और अशांति की अनुभूति कराने वाली बन जाती है। हम कह सकते हैं कि सुख और दुख, खुशी और अशांति की अनुभूति का आधार हमारा चिंतन है। अब हम जीवन की घटनाओं को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को तो बदल सकते हैं ना। इसलिए सकारात्मक चिंतन हमारा चले, उसके लिए हम 3 बातें बुद्धि में रखें। एक तो स्वयं के बारे में हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट रहे कि हमारा अपना वास्तविक स्वरूप, जो हमारा चैतन्य आत्म स्वरूप है, वो शुद्ध स्वरूप है, गुण स्वरूप है। मनुष्य केवल 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो अपने वास्तविक स्वरूप में शुद्ध है, गुणों से युक्त है। तो जब हम अपने उस वास्तविक स्वरूप को स्मृति में रखते हैं, तो हमारा चिंतन भी सकारात्मक चलता है। हमारे अंदर कभी भी लघुता ग्रंथि या गुरुता ग्रंथि नहीं आएगी, जिसके फलस्वरूप ना हम कभी डिप्रेशन में चले जाएंगे, ना अहंकार में आ जाएंगे। लेकिन अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूप को जानने से हम अपने चिंतन को यथार्थ कर सकेंगे। दूसरा, अन्य व्यक्तियों के बारे में हमारा चिंतन चलता है, तो ये भी हमारी बुद्धि में स्पष्ट रहे कि संसार की हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण और विशेषता अवश्य है। हम व्यक्ति के अवगुणों को देखते हैं, इसलिए हमारा नकारात्मक चिंतन चलता है, और नकारात्मक चिंतन के कारण हमारा उससे स्नेह और उनके प्रति जो सम्मान की भावना है वो कम हो जाती है। परिणाम रूप हमारे आपसी संबंधों में सुसंवादिता नहीं रहती है। तो हम ये ध्यान रखें कि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता है, गुण है। अगर उस गुण से हम उस व्यक्ति को देखेंगे, तो हमें हर आत्मा महान अनुभव होगी। और तीसरी बात है कि हम इस संसार में रहते हैं, जहां हर क्षण कोई ना कोई परिस्थिति रूपी लहरें उठती रहती हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं। लेकिन जब हमें ये याद रहता है कि इस विश्व नाटक के हर दृश्य में कल्याण है, तो कोई भी परिस्थिति या घटना को देखते हुए हमारा नेगेटिव चिंतन नहीं चलेगा, लेकिन हमारी बुद्धि उस घटना से हमें क्या फायदा है, क्या सीखने को मिलता है, आगे के लिए कौन सा सावधानी का लेसन मिलता है, वो देखने में व्यस्त रहेगी। जैसे कोई ट्रेन में हम बैठे हैं, फास्ट
गति से ट्रेन जा रही है। दूर से एक नदी दिखाई देती है। देखने में तो ऐसा ही लगता है कि अब भी ये ट्रेन नदी में जाकर गिरेगी, लेकिन जैसे ही उस नदी के समीप पहुंचते हैं तो उस नदी को पार करने के लिए एक सुंदर पुल बना हुआ नजर आता है। इस प्रकार जीवन की हर परिस्थिति ऊपर से देखने में तो कई बार अकल्याणकारी और विचित्र सी लगती है, लेकिन जब हम तटस्थ भाव से परिस्थिति के प्रभाव से अलिप्त रहकर उसको देखते हैं तो हमें महसूस होगा कि उसके पीछे भी जबरदस्त प्राप्ति है, कल्याण है। अगर ये 3 बातें हम जीवन में याद रखते हैं तो स्वयं के प्रति, चाहे अन्य के प्रति, चाहे जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण सही बना रहता है और उसके कारण हमारा चिंतन सकारात्मक बनता है। सकारात्मक चिंतन से हमें हर बात में खुशी, सुख, प्राप्ति, आनंद अनुभव होता है। कितनी भी भारी बात हमें सहज और हल्की महसूस होती है। इसलिए हम लक्ष्य रखें कि हम अपने चिंतन की दिशा को नकारात्मक से सकारात्मक बनाएं। अब हमारे चिंतन को प्रभावित करने वाले कई परिबल हैं। इसमें से 1-2 परिबल के बारे में हम देखेंगे। मन सोचने का कार्य करता है और मन को प्रभावित करने वाला है एक तो अन्न। हम कहते भी हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। गीता में भी कहा है अन्न शुद्धो सत्व शुद्धि ही। व्यक्ति जिस प्रकार के विचारों में रहकर भोजन बनाती है, उन विचारों का भोजन पर और भोजन द्वारा खाने वाली व्यक्ति के मन पर उसका प्रभाव आता है। इसलिए हमें सात्विक, शुद्ध, शाकाहारी भोजन परमात्मा की याद में बनाया हुआ, परमात्मा की याद में ग्रहण करना चाहिए। बहुत तीखे, तले हुए, तामसिक खुराक हमारी स्वाद वृत्ति को उत्तेजित करते हैं और हमारा चिंतन रस और स्वाद में चला जाता है। लेकिन हमें याद रहे कि हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, हमें जीने के लिए खाना है। इसलिए सात्विक, शुद्ध, शाकाहारी भोजन हमें ग्रहण करना है। अन्न एक ऐसा माध्यम है कि इसके द्वारा कोई भी इविल का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए ही जब कोई व्यक्ति किसी के विशेष प्रभाव में आ जाती है तो हम कहते भी हैं कि इसको कुछ खिला दिया है, पिला दिया है। इसलिए अन्न शुद्धि जीवन में बहुत जरूरी है। इसी प्रकार दूसरा जो परिबल है जो हमारे मन को प्रभावित करता है
वो है हमारा पहरवाइश। और उस संबंध में सादगी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सादगी हमारी आंतरिक संतुष्टता, सरलता और सात्विकता का परिचायक है। इसलिए कहा जाता है सिंप्लिसिटी इज रियल ब्यूटी। जितना हम फैशनेबल रहते हैं, आप एक सामान्य बात देखिए, जितना हम जिस दिन अप टू डेट तैयार होते हैं, उस दिन हमारा अटेंशन बार बार देह के प्रति जाता है। बहुत सहज ही हम बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। रोज सामान्य रूप से हम तैयार होते हैं, और जिस दिन हम विशेष रूप से फैशन करते हैं, हम 3-4 बार आईने में देखते हैं। हमारा मन देह के प्रति आकर्षित होता है। इसलिए कहा जाता है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, हमारा जीवन जीने का ढंग सादा हो, सरल हो, लेकिन हमारा चिंतन श्रेष्ठ हो। क्योंकि हम विश्व के इतिहास में देखते हैं कि जिन्हों का चिंतन, चर्चा और चर्या श्रेष्ठ होती है, वो ही महान गाए जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं बताना चाहूंगी। एक बार विनोबा भावे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। उन्हों के कंपार्टमेंट में कुछ बहनें भी बैठी थी। एक स्टेशन पर आकर वो गाड़ी रुकी। उस स्टेशन पर फूलों की मालाएं बहुत अच्छी मिलती थी। बहनों ने फूलों के वो हार खरीदे और अपने बालों में लगाए। ट्रेन आगे चली। थोड़ी देर के बाद विनोबा भावे जी ने पूछा कि आपने जो अपने बालों में हार लगाए हैं, क्या वो आपको दिखाई देते हैं? तो बहनों ने कहा कि नहीं। तो विनोबा भावे जी ने कहा, तो क्या दूसरों को दिखाने के लिए लगाए हैं? कहने का भावार्थ ये है कि हमारा पहरवाइश जितना सादा, मर्यादापूर्ण होगा, उतना ही हमारी जीवन शैली भी सात्विक बनेगी। इस प्रकार हमारे जीवन में सकारात्मक चिंतन, सात्विक आहार और सादगी तीनों का महत्व है। इससे हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण, संतुष्ट और श्रेष्ठ बना सकते हैं। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। प्रेम से बस दो घड़ी
को जानना अर्थात आत्मा को जानना। मैं कौन हूं? ये शरीर नहीं, परंतु आत्मा हूं। और आत्मा का निजी संस्कार है, स्वरूप है शांति और सुख। जिस शांति और सुख को हमने आज भुला दिया है। जीवन में शांति और सुख ये हमारी पहली आवश्यकता है। धन, संपत्ति, मित्र, संबंधी ये सब दुय्यम और निम्न अपेक्षाएं हैं। परंतु जो मनुष्य जीवन में सुखी और शांत होता है, उसे अपने आप ये दुय्यम आवश्यकताएं प्राप्त होती जाती हैं। शांति और सुख के लिए आत्मा के निजी स्वरूप को उजागर करने की आवश्यकता है। ओम